भारत की अस्त्र MK3 ने यूरोप की मेटियोर मिसाइल को दिया झटका। स्पीड रेंज में निकली भयंकर, यूरोप के रक्षा बाजार के लिए बनेगी चुनौती। भारत के बहुप्रतीक्षित एमका को किया जाएगा इस घातक मिसाइल से लैस। दोस्तों, इस वक्त भारत लगातार अपनी स्वदेशी क्षमता के विकास में लगा हुआ है। एमका लड़ाकू विमान के लिए घातक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। किसी भी लड़ाकू विमान को घातक बनाती है उसमें लैस मिसाइलें। भारत ने अस्त्र सीरीज की भयंकर एयर टू एयर मिसाइलें तैयार की हैं। अस्त्र 3 को एमका विमान में तैनात किए जाने की योजना है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। एयर टू एयर मिसाइलों में यूरोप की मेटियोर मिसाइल को सबसे घातक माना जाता है, लेकिन अस्त्र 3 ने इस मिसाइल को भी पीछे छोड़ दिया है। अस्त्र 3 में रैम जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। रैम जेट इंजन हाइपरसोनिक मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से अस्त्र 3 भयंकर हो जाती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइलों में इस मिसाइल का जवाब नहीं है। ये मिसाइल अभी विकसित की जा रही है, लेकिन आने के बाद ये दुनिया में बेहद भयंकर मिसाइल साबित होगी। तो आइए जानते हैं इस मिसाइल के बारे में सब कुछ। आधुनिक वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत तैयार कर रहा है अस्त्र 3। ब्रह्मोस से भी ज्यादा होगी इसकी डिमांड। विमानों के लिए साबित होगी गेम चेंजर। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि अस्त्र 3 मिसाइल इतनी घातक क्यों है। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि इससे भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है। भारत एयर टू एयर मिसाइलों के तौर पर कुछ स्वदेशी और कुछ विदेशी मिसाइलें इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत इस मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है। इस वजह से उसने अस्त्र सीरीज का विकास किया। अस्त्र MK3 को सबसे भयंकर बनाया गया है। यह मिसाइल 350 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल साबित होने वाली है। इस मिसाइल को भारत के विकसित हो रहे 5वीं पीढ़ी के विमान एमका में लैस किया जाएगा। अभी तक यूरोप की मेटियोर को एयर टू एयर मिसाइलों में सबसे घातक माना जाता है, लेकिन अस्त्र 3 अब इस मिसाइल को काफी पीछे छोड़ने वाली है। मेटियोर मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन अस्त्र 3 की रेंज 350 किलोमीटर से अधिक है। अस्त्र 3 सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैमजेट मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल करती है। सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैमजेट मिसाइल को भारत और रूस द्वारा विकसित किया जा रहा है। रैमजेट इंजन का इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों में किया जाता है। इस तकनीक में इंजन वायुमंडल के ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईंधन के दहन के लिए करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइजर को कैरी करने की जरूरत नहीं होती है और मिसाइल का वजन कम हो जाता है। इस वजह से इसकी स्पीड भयंकर हो जाती है। इसी वजह से अस्त्र 3 बेहद खास है। ये मिसाइल जहां भारतीय विमानों की क्षमता में भयंकर इजाफा करेगी, वहीं इस मिसाइल की दुनिया भर में भयंकर डिमांड होगी। इससे भारत के रक्षा व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अस्त्र 3 मेटियोर से स्पीड के मामले में 20% ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में यूरोपीय देश भी मेटियोर की जगह भारत की अस्त्र 3 की डिमांड कर सकते हैं। फिलहाल यूरोप के कई देश मेटियोर का इस्तेमाल करते हैं। भारत भी इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है। फ्रांस से आए राफेल विमानों में मेटियोर को लैस किया गया है। यूरोफाइटर टाइफून और साब ग्रिपेन में भी मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत की अस्त्र 3 मिसाइल की मांग दुनिया भर में तमाम मित्र देश कर सकते हैं। लड़ाकू विमानों के लिए ये मिसाइल बेहद घातक होने वाली है। ये लंबी दूरी तक सटीकता से हमला कर सकेगी। DRDO ने इसे बेहद एडवांस बनाया है। इससे पहले अस्त्र MK1 और अस्त्र MK2 बनकर तैयार हो चुकी है। भारत आज रक्षा बाजार में बड़ी ताकत बनता जा रहा है। भारत की मिसाइलों की मांग लगातार बढ़ रही है और अस्त्र MK3 ब्रह्मोस की तरह बवाल मचाने वाली है। मिसाइलों के बाजार में ब्रह्मोस मिसाइल का बढ़ता जा रहा है दबदबा। अब अत्याधुनिक अस्त्र MK3 मिसाइल जल्द आ रही है बवंडर मचाने। भारत रक्षा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। दुनिया के बड़े रक्षा व्यापार में भारत अपनी जगह बनाना चाहता है। भारत के रक्षा व्यापार के लिए ब्रह्मोस
गेम चेंजर हथियार साबित हुई है। दुनिया के बहुत से देश इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले भारत ने इसे चीन के दुश्मन फिलीपींस को सौंपा है। इसके बाद से ही इस मिसाइल की मांग और तेज हो गई है। आज एशिया से लेकर गैर एशियाई देश भी इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट से आसियान तक इस मिसाइल की मांग हो रही है। चीन इस मिसाइल के नाम से ही थर्रा उठता है। भारत ने खास अपने दुश्मनों के लिए इस मिसाइल का इंतजाम किया है। भारत अब इस मिसाइल की स्पीड और रेंज को बढ़ाने में लगा है। इस मिसाइल की स्पीड बढ़ाकर मैक 5 तक किया जा रहा है। इसके अलावा भारत ब्रह्मोस 2 का भी विकास करने वाला है, जिसकी स्पीड बेहद घातक होने वाली है। इस मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। ब्रह्मोस 2 को भी भारत के एमका में लैस किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत की अस्त्र MK3 भी तैयार हो रही है। अस्त्र MK3 की भी दुनिया में ताबड़तोड़ डिमांड हो सकती है। इसकी रेंज और स्पीड इसे बेहद खास बना देती है। भारत के तमाम मित्र देश इस मिसाइल से अपने विमानों को लैस कर सकते हैं। अस्त्र 3 को भारत ने खास विमानों के लिए ही तैयार किया है। इस मिसाइल को दुनिया के विकसित देश हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल अत्याधुनिक विमानों में किया जा सकता है। भारत आज मिसाइल तकनीक में बेहद एडवांस हो चुका है और वो हर प्लेटफॉर्म के लिए ताकतवर मिसाइलें खुद ही बनाने की ताकत रखता है। भारत ने पनडुब्बियों के लिए, युद्धपोतों के लिए और लड़ाकू विमानों के लिए घातक मिसाइलें तैयार की हैं। अब भारत एक साथ 3 हाइपरसोनिक मिशन पर काम कर रहा है। इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भयंकर तेजी से हो रहा है। यहाँ तक कि ईरान जैसे देश ने भी हाइपरसोनिक तकनीक हासिल कर ली है। भारत ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अब इसे ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अभी बहुत से ट्रायल किए जाएंगे। इसके अलावा 2 और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। भारत अपनी आने वाली न्यूक्लियर सबमरीन और एमका में भी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करेगा, जिससे ये चीन की 6ठी पीढ़ी के विमानों का मुकाबला कर सकें। चीन ने सबसे पहले 6ठी पीढ़ी का विमान उड़ाकर अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। भारत के लिए अब जरूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने एमका को तैयार करे। माना जा रहा है कि एमका की पहली उड़ान में अभी 10 सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन इस वक्त भारत एमका को इतना ताकतवर बनाना चाहता है कि इस विमान के बनने के बाद भारत को 6ठी पीढ़ी के विमान के विकास में ज्यादा वक्त न लगे। चीन ने पहले 2-2 5वीं पीढ़ी के विमानों का विकास कर लिया है। इस वजह से उसे 6ठी पीढ़ी के विमान बनाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत 2040 तक अपनी 6ठी पीढ़ी के विमान को उतार पाएगा। फिलहाल वो पूरी तरह से एमका पर जोर दे रहा है। एमका के विकास से भारतीय एरोस्पेस की ताकत में तगड़ा इजाफा हो जाएगा। एमका के प्रोडक्शन के वक्त तक भारत में एक निजी एरोस्पेस कंपनी भी तैयार हो जाएगी और धड़ाधड़ विमानों का प्रोडक्शन होगा। तो दोस्तों, अस्त्र 3 के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।